नमस्ते साथियों, जीएस स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। देखिए, आज का जो टॉपिक है हमारे पास में वो है शब्द युग्म। अब जो शब्द युग्म टॉपिक है, ये मान लीजिए कि जितनी भी परीक्षा होती है जिसमें हिंदी आती है, लगभग 80 से 90% ऐसी परीक्षा है जिसमें कि शब्द युग्म टॉपिक है। ठीक है, तो इसका ये मैंने चित्र के साथ में रखा है इसको। इससे आपको क्या फायदा होगा, मतलब आसानी हो जाएंगी आपको याद करने में, समझने में। तो देखेंगे, मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, तो वहां से आपको समझ आएगा कि इससे आपके लिए कितना अच्छा हो जाएगा। देखिए, ये प्रश्न है जैसे, कौन से शब्द युग्म का अर्थ गलत है, आपको बताना है कि इसमें से गलत वाला कौन सा है। देखिए, क्या फर्क है यहाँ पे सूची और सूची। यहाँ छोटी ही है तो यहाँ पे बड़ी ही है, तो इस जो छोटी है इसका अर्थ क्या होता है, सुई होता है। और जिसमें बड़ी लगा है उसका अर्थ क्या होता है, नाम संग्रह होता है। वही हम देखेंगे तो है का अर्थ क्या होता है, घोड़ा। ठीक है, और हे का अर्थ होता है निम्न। सुरभि का अर्थ है गाय दिया है, और इस सुरभि का अर्थ गंध दिया है। सम का अर्थ बराबर है, और इस सम का अर्थ शांति है। इसमें से कौन सा युग्म है जो कि गलत है। तो देखेंगे, जो सम है तो इसका अर्थ क्या होता है, बराबर होता है, क्योंकि आपने शब्द पढ़ा होगा समतल। जो तल समान है ना, उसको क्या कहते हैं, समतल कहते हैं। जैसे बोर्ड है तो कैसा है, समतल है, समान है। इसलिए जो सम है यहाँ पे इसका अर्थ क्या होता है, बराबर। तो यहाँ पे बिल्कुल सही दिया है। और इस सम का अर्थ क्या होता है, शांति होता है। तो ये युग्म बिल्कुल सही है। भाई हम देखेंगे सुरभि का गाय और इस सुरभि का गंध, जो कि गलत दे के रखा है। ठीक है, अब आगे मैंने आपको बताया है तो चित्र के द्वारा मैं इसको समझाऊंगा, तो आप कैसे याद रखोगे। तो जो आंसर हो जाएगा हमारे पास ये हो जाएगा। यहाँ क्या हुआ है, जो छोटी वाला है इसका अर्थ क्या होता है, गंध होता है, और इस सुरभि का अर्थ होता है गाय। बाकी जो युग्म दे के रखे हैं वो बिल्कुल सही दे के रखे। अब देखेंगे, जो आगे हमारे पास में चित्र है ना, तो हम कैसे पता करेंगे। आपको इतना तो पता होता है कि एक सुरभि का अर्थ क्या होता है, गाय होता है, और एक का अर्थ क्या होता है, गंध होता है या फिर सुगंध होता है। लेकिन परीक्षा में जब प्रश्न उस प्रकार से आ जाते हैं तो हम वहां पे क्या हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं कि अब किसका अर्थ क्या है। ठीक है, देखिए कैसे पहचानेंगे। तो जो गाय होती है इसका आकार कैसा होता है, इस गंध एक बोतल में होती है। ज्यादा से ज्यादा कितनी बड़ी बोतल होगी, इतनी, इतनी, या फिर इससे इतनी बड़ी ज्यादा। ठीक है, तो देखेंगे, जो गंध की बोतल होती है वो गाय की तुलना में कैसी होती है, छोटी होती है। और जो गाय का आकार होता है कैसा होता है, बड़ा होता है। तो जो छोटी है, छोटी वाला किसमें आ जाएगा, जिसका आकार छोटा है, मतलब कि गंध। और बड़ी मतलब इससे बड़ी क्या है, गाय है। तो जो बड़ी है इसका अर्थ क्या हो जाएगा, गाय। तब इस प्रकार से याद रख सकते हो कि अगर सुरभि में आपको बड़ी दिखे, जो बड़ी वाला इसका अर्थ क्या हो जाएगा, गाय हो जाएगा। भाई अगर छोटी हम देखें तो छोटी का अर्थ क्या हो जाएगा, अगर सुरभि में देखें कि छोटी लगी है तो हम पहचान सकते हैं कि इसका अर्थ क्या हो जाएगा, गंध या फिर सुगंध हो जाएगा। तो आप इस तरीके से याद रख सकते हो। चलिए आगे और भी शब्द है जिसको हम ऐसे याद करेंगे। जैसे उसमें दिया हुआ था सूची और सूची प्रश्न में। ठीक है, तो वहां पे भी हम कंफ्यूज हो सकते थे कि किस सूची का अर्थ सुई होता है और किसका अर्थ नामावली होता है। देखेंगे इसमें क्या अर्थ है, ये जो सूची लिखा है क्या में कैसी मात्रा लगी है, छोटी की। और ये जो सूची है इसमें कैसी मात्रा है, बड़ी है। देखिए, सूची का आपको इतना पता रहेगा कि एक का अर्थ क्या होता है, सुई होता है, एक का अर्थ क्या होता है, नामावली होता है। लेकिन कंफ्यूज हम वहां हो सकते हैं कि किसका अर्थ क्या है, वहां हम भूल सकते हैं ना। तो कैसे याद रखना है कि सुई कैसी होती है, एकदम छोटी सी होती है ना। तो जो छोटी वाला है वो क्या हो जाएगा, सुई। मतलब सूची मतलब क्या हो जाएगा, सुई हो जाएगा। भाई हम नामावली देखेंगे तो नामावली किसी की भी लिस्ट हम निकालते हैं तो बहुत बड़ी लिस्ट निकलती है ना। तो नामावली ये देखिए, इस प्रकार से आप चित्र से याद रख सकते हो। आपके दिमाग में कम से कम चित्र तो याद रहेंगे। तो नामावली कितनी बड़ी है, सुई से तो कई गुना बड़ी है। तो इससे आप याद रख सकते हो कि जिसमें बड़ी लगा है, जिस सूची में बड़ी लगा है उसका अर्थ क्या हो जाएगा, नामावली हो जाएगा। और जिसमें छोटी लगा है उसका अर्थ क्या हो जाएगा, सुई हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न मतलब अगला जो शब्द युग्म है उसको समझेंगे। देखिए,
अब अली का अर्थ होता है भौरा और एक अली का अर्थ होता है सखी। इससे भी छोटी और बड़ी का अंतर है मात्र, इससे आपको अर्थ पहचानना है। तो देखिए इस अली में क्या हुआ है, छोटी लगी हुई है, और ये वाली जो अली है इसमें कौन सी लगी है, बड़ी। भौरा आपने देखा ही होगा, तो भौरे का आकार कैसा होता है, छोटा होता है। तो आपको याद रखना कि अली में अगर छोटा ही है मतलब कि छोटा आकार मतलब भौरा हो जाएगा। ठीक है, तो इससे आप याद रख सकते हो। वही हम देखेंगे अली जिसमें बड़ी लगी है, तो भौरे की तुलना में किसका आकार बड़ा होता है, सखी का, है ना। तो जो सखी है वो क्या हो जाएगा, बड़ी वाला अली हो जाएगा, तो इसका अर्थ हो जाएगा सखी। तो इससे आप याद रख सकते हो। चलिए अगला हम देखेंगे, ये हमारे पास अगला जो शब्द युग्म है, कुल और कुल। अब दोनों कुल में एक का अर्थ होता है वंश, एक का अर्थ होता है किनारा। ठीक है, इसमें क्या अंतर है, इस कुल में और इस कुल में क्या अंतर है, मात्र छोटा ऊ और यहाँ पे है बड़ा ऊ, इतना अंतर है। तो देखेंगे पहले क्या होते थे, संयुक्त परिवार होते थे तो परिवार भी बड़ा होता था, लेकिन नदी के किनारे से बड़ा नहीं होता था। पर आज की जनरेशन में हम देखें तो सिर्फ 4 लोग होते हैं, है ना, ज्यादा से ज्यादा 5 लोग होते हैं एक परिवार में, और बहुत में तो 3 ही होते। ठीक है, तो भी अगर हम 10 लोग का भी परिवार मान ले, तब भी वंश जो छोटा ऊ है वो किससे छोटा रहेगा, ये जो किनारा है ना, नदी का जो किनारा दिख रहा है आपको, ये तो बहुत लंबा बहुत ही बड़ा होता है। ठीक है, तो जो बड़ा ऊ वाला है वो बड़ी चीज, मतलब किनारा कैसा है, बड़ा है, तो बड़ा ऊ वाला क्या हो जाएगा, किनारा हो जाएगा। वही हम देखें जिसमें छोटा ऊ लगा है तो उसका अर्थ क्या हो जाएगा, वंश हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप याद रख सकते हो। चलिए आगे देखेंगे हम। देखिए यह है मणि और मणि। अब दोनों में क्या अंतर है, इसमें छोटी लगी है और इसमें बड़ी। तो हम पहचानेंगे कैसे, इसमें 2-3 ट्रिक, मतलब 2 ट्रिक बताऊंगा आपको, उससे याद रख सकते हो। इसमें क्या है, छोटी, इसमें क्या है, बड़ी है। तो देखिए आपने नागमणि सुना है ना, तो नागमणि कैसी होती है, नाग से छोटी होती है। इस आधार पर जिसमें छोटी लगी है वो क्या हो जाएंगी, इस मणि का अर्थ रत्न हो जाएगा। और मणि से बड़ा क्या होता है, नाग होता है, तो जिसमें बड़ी लगी है वो क्या हो जाएगा, नाग या फिर सांप हो जाएगा। ठीक है, और एक चीज हम याद रख सकते हैं कि जो बड़ी है इसमें आपको ये जो दिख रहा है आला भाग, ये फन दिख रहा है, हम इसको बना देते ही, ये हो गई। ये क्या है, ऊपर का भाग, ये क्या है, बड़ी है, फन है। तो इससे आप याद रख सकते हो कि ये क्या हो जाएगा, जिसमें मणि में बड़ी लगी है वो उसका अर्थ क्या होगा, सांप हो जाएगा। इसका अर्थ सांप या नाग हो जाएगा। वही जिसमें छोटी लगी उसका क्या हो जाएगा, एक रत्न हो जाएगा। चलिए अगला हम देखते हैं। देखिए उपल है और उत्पल है, इसमें कोई मात्रा का झंझट नहीं है, लेकिन इसमें अंतर क्या है, ये उपल है और उत्पल है। ऊ सेम है, ल और ल सेम है, सिर्फ क्या अंतर है, यहाँ प और यहाँ पे प के साथ में ये पूरा प है यहाँ पे, और यहाँ पे क्या है, प के साथ में आधा त है। ठीक है, तो आप ये पत्थर का आकार देख रहे होंगे, तो हम इसको अगर इस प्रकार से बना दिया जाए तो ये क्या हो गया, एक प के रूप में हो गया। ठीक है, पूरा प, इसमें और कुछ एक्स्ट्रा चीजें दिख रही है, नहीं दिख रही, तो ये क्या हो जाएगा, जिसमें पूरा प है वो क्या हो जाएगा, पत्थर हो जाएगा। और उत्पल का मैं आपको बताता है एक ट्रिक। ये देखिए कमल में ये क्या दिख रही है आपको, पंखुड़ियां दिख रही है इस प्रकार से, ये ऐसे निकली हुई है, ये प है, प में ये आपको त दिख रहा है, ये पंखुड़ी समझो ऐसी, है ना, तो इस प्रकार से ये पंखुड़िया है। तो ये क्या है, आधा त लगा है, तो आधा त जिसमें लगा है वो क्या हो जाएगा, कमल हो जाएगा। और जिसमें कुछ भी नहीं लगा है, पूरा एकदम ऊ और प और ला सिंपल लिखे हुए है, वो क्या हो जाएगा, पत्थर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हो, इसका अर्थ क्या हो जाएगा, पत्थर, और इस उत्पल का अर्थ क्या हो जाएगा, कमल हो जाएगा। चलिए आगे हम देखते हैं। देखिए
ऐसे बहुत से पर्यायवाची है जिनको चित्रों के माध्यम से मैंने आपको ये शब्द युग में है जिसको चित्र के माध्यम से समझाया है, तो कुछ बिना चित्र के माध्यम से भी, लेकिन उसमें कुछ ना कुछ तर्क है, तो उसके आधार पर आप बहुत अच्छे से याद रख सकते हैं। देखेंगे जैसे केतु और केतु, इसमें क्या अंतर है, यहाँ सिर्फ छोटा ऊ है और यहाँ कैसा है, बड़ा ऊ है। तब एक केतु का अर्थ होता है झंडी, एक का क्या होता है, ग्रह का नाम। तो आपको पता है ग्रह कितना बड़ा है ना, तो जिसमें बड़ा ऊ है उसका क्या हो जाएगा, ग्रह हो जाएगा, और जिसमें छोटा ऊ लगा है वो क्या हो जाएगा, ऊ मतलब कि झंडी, ठीक है, या झंडा या फिर ध्वज। तो केतु का अर्थ है जिसमें छोटा ऊ वाला केतु है उसका ध्वज हो जाएगा, और इस केतु का जिसमें बड़ा ऊ लगा है तो बड़ा क्या है इसकी तुलना में, ग्रह, एक केतु ग्रह है, ठीक है, तो वो हो जाएगा हमारे पास में। चलिए आगे हम देखते हैं। देखिए अवधि और अवधि, समय सीमा और अवधि एक का है, जिसका है हिंदी की एक बोली जो अवधि होती है, अवधि बोली है, ठीक है, जो अवध से निकली है। तो हम इसको कैसे याद रखेंगे, तो देखिए जिसमें छोटी लगी है इसमें बड़ी लगी है, तो हमको छोटे बड़े से जोड़ते हुए चलना है। तो देखेंगे कि इसका जो क्षेत्र है तो क्षेत्र काफी बड़ा होता है ना, ठीक है, ऐसा तो नहीं कि एक दो गांव में बोली जाती होंगी, काफी बड़े क्षेत्र में बहुत विस्तार से फैला हुआ है, वहां तक की अवधि बोली जो है फैली हुई है। तो इसका जो आकार है कैसा है, बड़ा है। अब समय को हम कैसे समझे कम या छोटा, तो अवधि जो शब्द हम मैथ्स में यूज करते हैं ना, तो कहीं भी क्या होता है बहुत कम समय की अवधि मिलती है, या फिर कहीं लोन लिया तो उसको चुकाने के लिए हमको ऐसा तो नहीं है कि 10 साल 15 साल 50 साल का समय मिलता है, बहुत कम समय मिलता है ना। अगर मान लो परीक्षा आ गई, जैसे कि अभी जो परीक्षा आने वाली सितंबर में, तो उसके लिए हमारे पास अवधि कैसी बची, बहुत कम बची। तो आपको ये सोच के चलना है कि समय कैसा है, बहुत कम बचा है। तो समय कम बचा है तो जो अवधि है जिसमें छोटी लगी है वो क्या हो जाएगा, समय हो जाएगा, और जिसमें बड़ी है मतलब कि क्षेत्र कैसा है, अवधि का बड़ा है, तो उससे आपको याद रखना है कि अवधि का अर्थ क्या हो जाएगा, एक बोली। चलिए आगे हम देखेंगे। चरी और चरी, इस चरी में क्या है, छोटी, और इस चरी में है बड़ी। तो छोटी वाले का क्या अर्थ है, जानवर है, और बड़ी वाले का क्या है, गोचारण भूमि। अब कैसे याद रखेंगे, गोचारण भूमि का अर्थ है जहां जानवरों को चराया जाए, तो ये भूमि है, तो भूमि बहुत बड़ी हो सकती है, बहुत बड़ा मैदान हो सकता है जहां जानवरों को चराने ले जा सकते हैं। तो जब जानवर यहाँ मैदान में आएंगे तो मैदान में आ सकते मतलब जानवर कम है, और मैदान कैसा है, बहुत फैला हुआ है, तो बड़ा क्या है, जानवर है या फिर मैदान, मैदान बड़ा है। तो आपको याद रखना जिसमें बड़ी लगा है वो क्या हो जाएगा, गोचारण भूमि, ठीक है, जहां जानवरों को चराया जाए। और चरी मतलब हो जाएगा जानवर। शब्द युग्म में दोनों अलग अलग तो आएंगे नहीं, दोनों आपको इस प्रकार से दे देंगे, ये चरी दे देंगे और ये चरी, और उसमें दे दिया मान लो कि इस चरी की जगह दे दिया गोचारण भूमि, और इसका अर्थ दे दिया जानवर। तो आपको चित्र बराबर याद आ जाएगा दिमाग में, आप याद करते हो तो उसमें भूल सकते हो, लेकिन ये आपको याद आ जाएगा बराबर, है ना। देखिए तो क्या होगा कि आपको जब याद आएगा कि हाँ इसमें छोटी लगी है, तो हमको क्या बताया था याद करने के लिए कि छोटा कौन है दोनों में से, गोचारण भूमि या फिर जानवर। तो जानवर छोटा है और गोचारण भूमि बड़ी है, तो यहाँ पे जो युग्म दिया वो गलत दिया, इसका अर्थ ये होना चाहिए था, इसका अर्थ ये, तो इससे आपको याद रह जाएगा। चलिए देखिए, कांता का अर्थ होता है पत्नी और कांतार का अर्थ होता है जंगल। इसको याद रखने के लिए आपको एक मूवी देखी होंगी आपने, कांतारा, और वो किस पे बनी है, जंगल पे बनी है। अगर नहीं भी देखी हो तो आप इतना याद रख लो, जो कांतारा मूवी बनी है वो किस पे बनी है, जंगल पे बनी हुई है, ठीक है। तो आपको उससे याद रखना है कि ये क्या हो जाएगा, जंगल हो जाता है इस कांतार का अर्थ। तो स्वाभाविक सी बात है, जब आपको एक का अर्थ पता है तो आप दूसरे का पता लगा लोगे कि कांता का अर्थ क्या होता है, पत्नी होता है, ठीक है। तो इसमें ज्यादा कोई दिक्कत नहीं है, और वैसे ही पर्यायवाची में आपने पढ़ाई है कि कांता पत्नी का पर्यायवाची है। अब ये रहा कर्कट और कर्कट, इसमें क्या अंतर है,
इसमें जो र है कैसा है, आधा है ना, इस प्रकार से, और यहाँ जो र है पूरा है। तो कैसे पहचाने? आजकल क्या हो रहा है, पूरी तरह सभी दूर क्या है, गंदगी फैली हुई है। तो सभी तरफ मतलब पूरा, तो इससे आपको याद रखना जिसमें पूरा रहा है वो गंदगी है। कोई भी एक हमको याद रहा तो हम दूसरे का पता कर सकते हैं। तो देखिए, इसका आप इस तरीके से याद रख सकते हो, या फिर इसका बहुत सिंपल है याद रखना। कर्कट में देखेंगे हम शब्द को, इसकी आकृति पे जाएंगे, तो ये हमने एक निकाल लिया ये भाग, ठीक है, और ये वाला ही भाग हमने निकाल के इसको ऐसे रख लिया। तब आप देखोगे कि केकड़े का ये जो डंक होता है वो इसी प्रकार होता है ना, ये बना है बिल्कुल। ये आप इससे याद रखोगे कि जो केकड़े का डंक होता है ना, काटने के लिए इस प्रकार से, तो वो उससे आप रखोगे कि जिसमें, अब इसमें तो आपको नहीं दिख रहा, ऊपर एक दिख रहा है, एक ये हो गया, इसको घुमा क्या कर दिया तो क्या हो गया, डंक बन गया। तो इससे याद रखना आपको कि करकट का अर्थ क्या हो जाएगा, केकड़ा, और इस करकट का अर्थ क्या हो जाएगा, गंदगी। चलिए आगे चलते हैं। देखिए, अंगना का अर्थ होता है स्त्री, और इस अंगना का अर्थ होता है आंगन। देखिए यहाँ पे ये नहीं है ना, इस प्रकार से एक में चंद्र बिंदी है और एक में चंद्र बिंदी नहीं है। तो कैसे पता करें हम कि किसका अर्थ क्या होगा? तो देखेंगे, आपने स्त्री में देखा ये क्या लगा के रखी है, बिंदी लगा के रखी है, तो इसको हम क्या कहते हैं, बिंदी कहते हैं। तो बिंदी वाला अंगना दिखे तो उसका अर्थ क्या होगा, स्त्री हो जाएगा, ठीक है। और इस अंगना में भी बिंदी लगी है, लेकिन चंद्र बिंदी लगी है। कौन सी बिंदी लगी है, चंद्र, ठीक है। और चंद्र से क्या याद रखेंगे, चंद्रमा। और चंद्रमा घर के अंदर से दिखेंगे, घर के बाहर से दिखेगा, कहाँ से दिखेगा, आंगन में आके। पहले जब हम कहानियां वगैरह, कविता वगैरह सुनते थे तो आंगन में से चंद्रमा को कहानी लिखी गई है या बोला गया है, तो हम चंद्रमा भी देखेंगे तो आंगन में आके देखते थे। तो इससे आपको याद रखना है कि जिसमें चंद्र बिंदी लगी है वो क्या हो जाएगा, आंगन हो जाएगा। आपको आंगन में से देखने को मिलेगा चंद्रमा, घर के अंदर से नहीं। और जिसमें बिंदी लगी है तो बिंदी कौन लगाती है, स्त्री लगाती है। तो उससे आप याद कर लोगे कि जो अंगना है जिसमें बिंदी लगी वो स्त्री हो जाएगा, और जिसमें चंद्र बिंदी लगी मतलब चंद्रमा कहाँ से देखेंगे, आंगन से, तो उसका अर्थ हो जाएगा आंगन। चलिए देखिए, पावस और पायस, ठीक है। और खीर एकदम देख लीजिए, एकदम ड्राई फ्रूट वगैरह है, दिखने में एकदम यमी लग रही है। कैसी लग रही है, यमी, है ना। अब पावस है, और ये है पायस। इसमें हम अंतर समझेंगे। तो देखिए, यहाँ पे सिर्फ य का अंतर है, यह है, और यहाँ पे क्या है, वह है। तो आप कैसे याद रखेंगे, वह मतलब कि वर्षा, यह मतलब कि यमी, और यमी वर्षा लगेंगी या खीर लगेंगी, खीर लगेंगी। तो आप इससे याद रख सकते हो। या फिर यह का आकार जिस प्रकार दिख रहा है उसी प्रकार ख का आकार है लगभग, ठीक है। और ये बीच में से हम ड्राई फ्रूट निकाल दिया, समझो ये ड्राई फ्रूट निकाल दिया तो यह बन गया। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हो। तो पायस का अर्थ हो जाएगा खीर, और पावस वह मतलब वर्षा, उससे आपको याद हो जाएगा। चलिए, अगर आपको ट्रिक अच्छी लगी हो तो प्लीज कमेंट में जरूर बताएं, है ना। आगे मैं आपको बताता हूँ। और देखिए, कटक और कंटक, यहाँ मात्र सिर्फ क्या है, बिंदी का अर्थ है, बाकी यहाँ नहीं है। तो कटक मतलब सेना, सेना में जो भी व्यक्ति जाता है उसमें इतनी सी भी क्या नहीं होती, कमी नहीं होती। इतनी सी भी मतलब इतनी बिंदु भर भी, है ना। अगर कोई फॉल्ट है, कुछ क्रैक वगैरह है, तो उसको सेना में भर्ती नहीं करते। मतलब पूर्ण रूप से कैसा होना चाहिए, परिपूर्ण होना चाहिए। फिजिकल जो एक्टिविटी होती है ना, उसमें जो उनका फिजिकल होता है उसमें चेक किया जाता है कि हड्डी क्रैक तो नहीं है या कोई दिक्कत तो नहीं है। तो यहाँ आपको दिख रही है कहीं पे कोई दिक्कत नहीं दिख रही, यहाँ हमको दिक्कत दिख रही है, ऊपर में एक अलग से ये बिंदु दिख जा रहा है ना, तो यहाँ दिक्कत दिख रही। तो आपको इससे याद रखना, जो परिपूर्ण है सब तरफ से वो हो जाएगा सेना। अरे कंटक मतलब ये बिंदु। अब ये जो कांटा है अगर आपको लग जाए
मान लो कि ये हाथ है, हाथ पे अगर आपको काटा, ये हाथ का आकार मान लो, ठीक है। अभी आपको यहाँ कांटा गड़ गया तो यहाँ निशान बन जाएगा एकदम बिंदु जैसा। फिर कांटा एकदम बारीक होता है तो उसका निशान भी कैसा होगा, बारीक होगा। तो इसमें बारीक बिंदी लगी, वो क्या हो जाएगा, कांटा हो जाएगा। और जो परिपूर्ण है वो क्या हो जाएगा, सेना हो जाएगी। तो आ गया समझ, सेना में जो भी जाता है उसमें एकदम इतनी सी भी मिस्टेक नहीं चलती है, ठीक है। तो वहां समय का भी काफी ये होता है। चलिए, जलद और जलद, ये तो आपको चित्र से, बिना चित्र के भी याद हो जाएगा, है ना। देखिए, जल और ज का अर्थ होता है जन्म लेने वाला। तो जो कमल है वो क्या जल में जन्म लेता है, इसलिए जलद किसको कहते हैं, कमल का पर्यायवाची हो जाता है जलद। जल और द मतलब देने वाला, जल को देने वाला कौन है, बादल है, इसलिए इसका अर्थ क्या हो जाएगा, बादल हो जाएगा। अगर से यही लिखा होता जलध या फिर जल्दी, जो कि जल का भंडार हो जिसके पास, है ना, जिसको धारण करके रखा हो जल के भंडार को, है ना, तो उसको हम क्या कहेंगे, समुद्र कहेंगे। अगर द और धी लगा है जल के पर्यायवाची के साथ तो समुद्र का पर्यायवाची बनेगा। जल के पर्यायवाची के साथ द दिख जाए तो किसका बन जाएगा, बादल का बन जाएगा। और जल के पर्यायवाची के साथ अगर ज लगा हो तो किसका बन जाएगा, कमल का पर्यायवाची बन जाएगा। जैसे कि नीर भी जल को कहते हैं और इसमें ज लगा दिया तो ये कमल का हो जाएगा। नीर जल होता है, अगर द लगा दिया तो बादल का हो जाएगा। नीर जल होता है, अगर ध लगा दिया तो, या फिर निर्धि कर दिया तो वो भी किसका हो जाएगा, ये समुद्र का हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए आगे हम देखते हैं। तुरंग, तुरंग का अर्थ होता है घोड़ा और तरंग का अर्थ होता है लहर, ठीक है। तब देखिए इसमें अब कोई ट्रिक कैसे बनाए, तो इसको सोचेंगे हम कि देखेंगे। तरंग में क्या है, एक बिंदी है, तुरंग में हमको ये मात्रा का अंतर मिल रहा है, किसका, मात्रा का। तो मात्रा इस प्रकार से लगी हुई है, और ये देखेंगे कि इधर साइड अगर हम इसको बड़ी मात्रा समझ ले, है ना, या फिर इस भाग को समझ ले तो इस प्रकार से किसमें है, ये इस प्रकार से मात्रा किसमें दिख रही है, घोड़े के किसमें दिख रही है, ठीक है। या फिर पूंछ के आकार से हम देख लीजिए, तो इससे आपको याद रखना है कि इसका अर्थ क्या हो जाएगा, घोड़ा, और तरंग का अर्थ क्या हो जाएगा, लहर हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए आगे हम देखते हैं। अब ये जो बिंदी, ये जो लहर आ रही है, इसमें जो पानी उछल रहा है, ये बिंदी बिंदी ऊपर वो है, ठीक है। चलिए, निशाचर और निशाकर। देखिए, निशाचर, निशा मतलब रात्रि हो जाता है, और चर मतलब उसमें घूमने वाला, है ना। तो निशाचर किसका पर्यायवाची होता है, राक्षस का होता है, ठीक है। इसमें याद करने में कोई दिक्कत नहीं जाएंगी आपको। निशा रात्रि, और कर मतलब क्या होता है, कर मतलब करना होता है, सूंड होता है, किरण होता है। जो रात्रि में किरण दे, किरणें देता है उसको क्या कहते हैं, चंद्रमा कहते हैं। तो निशाकर चंद्रमा हो जाएगा, निशाचर राक्षस हो जाएगा। आगे हम देखेंगे। देखिए, कृपन और कृपान, ये कृपन है और एक कृपान है, इसमें आ है और यहाँ पे अ है। तो बड़ा किसके पास है, इसके पास है। और जो कंजूस है वो कोई भी चीज कम ही रखता है, ठीक है। तो इसमें एक कम ही रखा है, यहाँ पे अ ही रखा है, और यहाँ डबल अ मतलब कि आ है। तो इसमें से कंजूस कौन है, ये जिसमें कि एक ही मात्रा है वो कंजूस है, और जहां डबल मात्रा दिख रही है वो कंजूस नहीं है। ऐसे याद रखोगे तो आपको कृपन का अर्थ जब पता चल जाएगा कंजूस है, तो उसके सामने वाला जो अर्थ होगा कृपान शब्द, उसका क्या हो जाएगा, तलवार हो जाएगा, ठीक है। तो आप इस प्रकार से याद रख सकते हो। चलिए, एक प्रकार से आप इसको ये कर सकते हो, कृपन का अर्थ कंजूस हो गया। अब इसमें आप ये मान लो कृपन इसको कह दिया हमने, है ना। तलवार अब मयान में जाती है, ठीक है। तब यहाँ पे हम तलवार लगा देते, तलवार लगा दी, तब आ गया मतलब किसका अर्थ अब क्या हो जाएगा, तलवार हो जाएगा।
अगर से यहाँ से हमने तलवार निकाल ली, तो तलवार निकाल ली तो ये निकाल ली, तो प्रपन मतलब कंजूस। अब ये कंजूस हो गया, इसके पास कुछ नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हो। ये ट्रिक है, दो दो बताते चल रहा हूँ किसी किसी में, और अपने अनुसार भी आप बना सकते हो, है ना। मैं जो बता रहा हूँ तो आपको और कोई अच्छा आइडिया आ जाए तो उससे आप बना लीजिए। और किसी शब्द में आपको बहुत अच्छा आइडिया पता हो या फिर ट्रिक पता हो तो कमेंट में बता दीजिए, ताकि बाकी लोगों को भी पता चल जाए। चलिए, एक है लवन और एक है ये लवन। अब इसमें न का अंतर है मात्र। इसका अर्थ क्या होता है? नमक होता है। इसका अर्थ क्या होता है? खेती की कटाई, है ना। ठीक है, तो ये तो आपको याद ही करना पड़ेगा। इसमें कोई ट्रिक मुझे लग नहीं रहा कि इसमें कोई ट्रिक हो जाए। ये हो सकता है कि खेती की कटाई। अब कटाई क्या होता है? काटना। तो आपको लास्ट में ये ना दिख रहा है, काटना में भी ये ना दिख रहा है, तो इस लवन का अर्थ काटना हो जाएगा, मतलब खेती की कटाई। ठीक है, तो इससे आप याद रखोगे। और लवन का अर्थ नमक हो जाएगा। दोनों में से एक का अगर आपको पता हो गया तो आप शब्द में देख लोगे कि हाँ बराबर है या फिर गलत दिया है। तो आप इस न का संबंध काटना से लगाओ और इसमें इस न से जोड़ दो। ठीक है, इस प्रकार से हो जाएगा। देखिए, मरीचि का अर्थ है किरण, और इस मरीचि का अर्थ है सूर्य, जिसमें ज्यादा, दोनों ही कैसे है? बड़ी मात्रा है। ठीक है, तो देखेंगे किरण क्या है? सूर्य से ही निकलेंगे। ये सूर्य है, किरणें इससे ही निकलेंगी, ये किरण समझ लो। तो सूर्य से निकली है तो छोटी होंगी। ठीक है, और सूर्य कैसा रहेगा उसकी तुलना में? बड़ा, क्योंकि वो किरणों को देने वाला है तो वो बड़ा है। तो दोनों बड़ी मात्रा वाला सूर्य हो जाएगा, जिसमें एक में छोटी लगी है वो किरण हो जाएगा। इस तरीके से आप याद रख सकते हो। चलिए आगे हम देखेंगे। आरती का अर्थ होता है विराम चिन्ह, और आरती जिसमें बड़ी लगा है उसका क्या होता है? पूजा की थाली या दीपक। तो आपने देखा होगा विराम चिन्ह एकदम ये इतना सा है, और ये लगाते भी किसके लिए है? जहाँ पे हम रुकते, बहुत कम समय के लिए रुकते हैं ना, ज्यादा भी समय के लिए नहीं, एकदम कुछ समय के लिए रुकते हैं, तो कुछ और कम, या हाइट में देख लो, आकार में देख लो, तो भी ये आरती की जो थाली होती है उससे छोटा है। तो छोटी वाला विराम हो जाएगा, और आरती का अर्थ क्या हो जाएगा हमारे पास में? जो पूजा की थाली जिसमें बड़ी लगी है। इस प्रकार से आप याद रख सकते हो। और ये तो आपको पता ही है ना। वज्र पानी, त्रिशूल पानी, वीणा पानी। ये पानी आपने देखा ही है कि इसका अर्थ हाथ होता है, तो इस पानी को जल कहते हैं। ये बहुत सिंपल है। चलिए आगे हम देखते हैं। देखिए यहाँ पे विपणी और विपणी, इसमें क्या अंतर है? छोटी, और यहाँ क्या है? बड़ी। अब दुकान का बड़ा महत्व रहेगा या फिर दुकानदार का? दुकान का ज्यादा महत्व रहेगा या फिर दुकानदार का? दुकानदार है तो दुकानदार भी है और उसके साथ में दुकान भी है। और अकेली दुकान की बात करें तो इसमें से दुकानदार हट गया है और व्यक्ति हट गया है। इसमें हम व्यक्ति जोड़ेंगे तब जाके इसका महत्व बड़ा होगा। अगर हमने इसमें से व्यक्ति निकाल दिया, मालिक निकाल दिया, ये छोटा हो जाएगा। ठीक है, अगर मालिक ही नहीं रहा तो दुकान तो बंद रहेगी, तो इसका महत्व कैसा रहेगा? कम रहेगा। किसके बिना? दुकानदार के बिना। तो जो छोटा है जिसका महत्व कम है वो छोटी हो जाएगा, जिसका महत्व ज्यादा है मतलब दुकानदार, तो वो कैसा हो जाएगा? बड़ी वाला दुकानदार हो जाएगा। चलिए देखिए, यहाँ पे हमको थोड़ा सा समझना होगा, है ना, क्योंकि हम जितने भी ट्रिक करते हैं छोटी बड़ी आकार के आधार पे देखते हैं। यहाँ आकार का काम नहीं होगा, लेकिन आपको समझना होगा। ठीक है, तरनी का अर्थ सूर्य है और तरनी का अर्थ नाव है। छोटी वाले का अर्थ क्या है? सूर्य है, और बड़ी वाले का अर्थ क्या है? नाव है। इसको हम दो तीन तरीके से समझेंगे। ये नाव है और ये नदी है। इसमें अगर हम सूर्य की परछाई देखेंगे, सूर्य को तो हम देख नहीं पाते, आंखें हो जाती है, तो हम पानी में परछाई देख सकते हैं। तो आप नाव में बैठ के देख रहे हो तो सूर्य कैसा दिख रहा है आपको आकार में? नाव की तुलना में छोटा है, तो छोटी वाला सूर्य और बड़ी वाला नाव। एक तरीका और हम देख सकते हैं कि इसकी जो किरणें निकलती है इस प्रकार से निकलती है ना। ये निकली,
तो ये क्या है, छोटी निकल रही है, बड़ी इधर इधर भी नहीं जाती है ना, तो इधर नहीं जाती है, इधर निकल रही, तो ये क्या है, छोटी निकल रही है। तो छोटी वाला सूर्य, और जो नाव होती है, जहाज होते हैं ना, उसमें आपने ऐसा देखा होगा, कपड़ा ऐसा लगा होता है इस प्रकार, ठीक है। तो ये तो डंडी हो गई, ये डंडी हो गई, और एक कपड़ा ऊपर लगा है तो ये बड़ी हो गई। ये ट्रिक से देख सकते हो, या फिर इस तरीके से देख सकते हो। यहाँ पे ऐसा नहीं सोचना कि सूर्य बड़ा होता है, नाव छोटी होती है, ठीक है। अगर देखना है तो पास में एकदम दोनों को साथ में रख के, है ना। अब दोनों को साथ में रखने के लिए हमको क्या करना होगा, सूर्य को हम कहाँ देख सकते हैं, पानी में देख सकते हैं, नाव में बैठ के। और जब पानी में हम देखेंगे तो उसका आकार एकदम छोटा रहेगा, और नाव का आकार बड़ा, तो इससे भी आप याद रख सकते हो। चलिए आगे हम देखेंगे। चलिए इतना ही था, है ना। बाकी जो है, आपको अगर से और भी ऐसे शब्द को पढ़ना है ट्रिक से या फिर चित्र से, तो कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद।